श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। मेल में बड़ा बल है प्यारे लोगों। जिसको सुबुद्धि आती है वह संसार में रहते हुए सब सुख पाता है। वैसे तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। त्रेता युग की कथा है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चार भाइयों में अत्यंत मेल था। द्वापर की बात है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों भाइयों में भी बहुत मेल था। रावण और विभीषण में मेल नहीं था। अगर रावण और विभीषण में बेमेल नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता और लंका का राज्य नहीं छूटता। पांडवों में अत्यंत मेल रहने के कारण उन्होंने 100 भाई कौरवों को मार डाला। जो अपने गांव, समाज, देश में मेल रखते हैं वे बड़े से बड़े राज्य को पलट देते हैं। पहले यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। उसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। महात्मा गांधी जी ने उसे मेल के कारण भारत से भगा दिया। इसलिए भाई भाई में मेल से रहो। यह मेल की बात ऐसी प्रबलता रखती है कि बड़े से बड़े काम कर सकती है। जैसे एक बीज बोया जाता है, वह बीज धरती में जाकर सड़ता है, फिर उससे अंकुरन होता है, वह पौधे में परिणत होता है, फिर उससे अनेक बीज होते हैं। उसी तरह जो अपने को देश, समाज के लिए मिट्टी में मिला देते हैं वे बड़े यशस्वी होते हैं। इसीलिए सबको घर घर में मेल से रहना चाहिए। जो दूसरों को देखकर कहता है कि और दुखी होने दो तो वह स्वयं दुखी हो जाता है। संतमत सिखलाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। ध्यान से मनोलय होता है। मन में अनेक वृत्तियां हैं। ध्यान में उन अनेक वृत्तियों को समेटा जाता है। इन वृत्तियों का सिमटाव होने पर ऊर्ध्व गति होती है। मोटी मिट्टी को समेटो तो वह ऊपर हो जाएगी। पानी को समेटो वह नल द्वारा बहुत दूर तक चला जाता है। संतमत कहता है कि सब वृत्तियों को समेटो। अपने को ख्याल करो कि इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, तो ख्याल आता है कि मैं अपने अंदर में हूँ। आंखें बंद करने पर पता चलता है कि अंधकार में हूँ। यहीं पर वृत्तियाँ समेटी जाती हैं। यहाँ पर इंगला पिंगला 2 धाराएं हैं। दोनों धाराओं को समेट कर देखो तो वे एक सुषुम्ना हो जाएंगी। जोड़ने में एकता हो जाएगी। 5 विषयों में लगे रहोगे तो छितराए रहोगे। सिमटाव के कारण ऊर्ध्व गति होती है। पूरा सिमटाव कहाँ पर होता है? एक ही एक पर ठहर कर। वह एक बिंदु है। यह बिंदु बाहर में कोई नहीं देख पाता। यह यौगिक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है। जहाँ देखा जाता है वहाँ सुना भी जाता है। दृष्टि योग साधन से साधक ने जो पहले नहीं देखा है वह बिंदु देखता है। जो नहीं सुना है वह अंतर्नाद सुनता है। नादानुसंधान की क्रिया से जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़ता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य शरीरों से छूटकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में पढ़ा गया,
मन तू मानत क्यों ना मना रे। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। यही दशा हो जाती है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब जानत तुम हई होई जाई वाली बात होती है। एक बात और, जिसको अपने ज्ञान में लिया उसको अपने में ले लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। एक बच्ची पर दया। भागलपुर में एक मोहल्ले का नाम खंजरपुर है, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज के आसपास ही है। वहाँ की एक गरीब अध्यापिका महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट प्रतिदिन सत्संग करने आती थी, और सत्संग करने के पश्चात अपने घर चली जाती थी। उनकी पुत्री जब लगभग 20 साल की हो गई तो वह पागल की तरह करने लग गई। उनकी माँ उसको लेकर पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास आई। संयोग से उस समय पूज्य गुरुदेव प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात व्हीलचेयर में बैठकर आश्रम परिसर में टहल रहे थे। उसी समय अध्यापिका जी पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर और हाथ जोड़ती हुई करुण स्वर में बोली, हुजूर, हमारी पुत्री है, यह पागल की तरह करने लग गई है। हुजूर दया कीजिए, यह अच्छी हो जाए। पूज्य गुरुदेव उनकी बातों को सुनकर और उस बच्ची की ओर देखकर समीप में एक व्यक्ति को खड़े देखकर बोले, प्रेस में सुभाष नाम का एक युवक कर्मचारी है, उसको बुलाकर लाओ। वह व्यक्ति उस कर्मचारी को बुलाकर ले आए। उस कर्मचारी से पूज्य गुरुदेव बोले, तुम इसकी जाति के हो, अपने माँ बाप से पूछकर इस बच्ची से के साथ शादी कर लो। उस कर्मचारी के माता पिता भी सत्संगी थे। उस कर्मचारी ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उस बच्ची के साथ शादी कर ली। उस बच्ची का सदा के लिए पागलपन समाप्त हो गया और उस कर्मचारी को उड़ीसा में सरकारी नौकरी भी लग गई। उनका जीवन सुखमय हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।